पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग के बीच बड़ी बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से रक्षा मंत्री ने आज 40 मिनट तक मुलाकात की। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी। भारत के तेवरों से पाकिस्तान परेशान है और वो भी धमकी देने में जुट गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई करीब करीब तय है। भारतीय सेनाएं कभी भी उनकी सीमा में घुस सकती हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को परमाणु विकल्प का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पाकिस्तान जब भी मुश्किल में आता है, भारत को धमकाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी हेकड़ी को भारत ने बालाकोट में निकाल दिया था। दुनिया को बता दिया कि हर बार एटमी युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान में दम नहीं है और युद्ध में हार से बचने के लिए वो ऐसा करता है। पाकिस्तान की तरफ से एटम बम को लेकर आखिरी बार ये मजाक बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय किया गया। एटम बम को लेकर ऐसी बातें कही गई जिससे पाकिस्तान के एटम बम की खूब खिल्ली हुई। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान बार बार एटमी धमकी क्यों देता है? आपके आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे तैसे उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मुल्ला मुनीर जो हैं, उन्होंने तो पूरा कलमा पढ़ दिया था कल कुछ दिन पहले दुनिया के सामने और वो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान ही एक इस्लामिक मुल्क है, बाकी सारे तो नकली हैं, एरसाट्स कॉफी है, इस टाइप का बकवास उसने किया। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह एटमी धमकियों पर भारत की प्रतिक्रिया है, जो पहले ही तय कर चुका है कि उसके लिए इन धमकियों का कोई मतलब नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ये बात पुख्ता कर दी कि पाकिस्तान की एटमी धमकियां बेमानी है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कहा था, पाकिस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम अपने शस्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक से पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। इसके बावजूद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि हालात बेकाबू हो। पाकिस्तान भी जानता है कि वो भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए हार के डर से सीधे एटमी धमकियों पर उतर आता है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक खुलेआम कबूलते हैं। जंग एक्चुअली भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में कोई भी मुकाबला नहीं है। साल 2025-26 में भारत का रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैयारियों पर 2,28,100 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत के पास करीब 14.5 लाख सैनिक हैं, तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख। वहीं भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले दोगुने टैंक हैं। वहीं तोप के मामले में भी भारत पाकिस्तान पर भारी है। ये अंतर पाकिस्तान अच्छे से जानता है। उसे लगता है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत के आगे नहीं ठहर सकता, इसलिए वो परमाणु धमकी से डराने की कोशिश करता है। दुनिया को दिखाना चाहता है कि हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अमेरिका और चीन जैसे देश दखल देकर भारत को रोके। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल अब पुरानी हो चुकी है, अब उसकी एक न चलेगी। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। अब सब ये बोल रहे हैं, अभी तक जिसकी भी जो रही, लेकिन अब सब यही बोल रहे हैं
भारत सिर्फ पाकिस्तान पर पारंपरिक युद्ध में ही भारी नहीं है, एटमी युद्ध में भी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूक्लियर ट्रायड। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जो हवा, पानी और जमीन से एटमी हथियार लॉन्च कर सकता है। भारत के पास हवा से एटमी हथियार लॉन्च करने के लिए कई मिसाइलें हैं। इनमें पृथ्वी 1, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 शामिल हैं। इनकी रेंज 350 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर के बीच है। हवा से एटमी वार करने के लिए भारत के पास मिराज, जैगवार हैं। इनकी रेंज 1800 किलोमीटर है। राफेल की रेंज 2000 किलोमीटर है। पनडुब्बी से भी भारत एटमी अटैक कर सकता है, जिसके लिए आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात हैं। इनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत के पास सबमरीन बेस्ड क्रूज मिसाइल भी है। इसमें धनुष, K-15 और K-4 शामिल हैं। पाकिस्तान भले ही एटम बम पर इतराए, भले ही पाकिस्तानी कदीर खान को हीरो मानते, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक ने खुद माना कि उन्होंने चोरी से परमाणु बम बनाया। भारत को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कितना ज्यादा शक्तिशाली है। पाकिस्तान के परमाणु बमों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की इसे लेकर क्या तैयारी है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु बम है। वहीं पाकिस्तान के पास 10 परमाणु हथियार है। भारत के पास थर्मोन्यूक्लियर बम है जो 1.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे को तबाह कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा शहर भारत तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है जो 1 से 7 किलोमीटर के दायरे तक के छोटे इलाके को खत्म कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान छोटे इलाकों पर ही असर डाल सकता है। तो पाकिस्तान ने भारत की विशाल सेना को देखते हुए छोटे एटमी बमों पर दांव लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत कितना तैयार है। तो इस सवाल का जवाब 2 शब्द है, न्यूक्लियर ट्रायड, जिनसे पाकिस्तान खौफ खाता है। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत जमीन से, हवा से और समंदर से, तीनों ही रास्तों से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद सिर्फ भारत के पास ही एक क्षमता है जिसकी सेनाओं के तीनों अंग पूरी ताकत से परमाणु हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान को धमकी देने का हौसला कैसे मिलता है? दरअसल भारत की नीति अभी नो फर्स्ट यूज की है, यानी भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। वो इस ताकत को अपनी रक्षा का स्तंभ मानता है। अगर भारत इस नीति में बदलाव कर दे तो पाकिस्तान में हड़कंप मच सकता है। वैसे भी भारत के पास ये क्षमता है कि वो मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल से परमाणु हमला कर सकता है। दूसरी तरफ आईएनएस अरिहंत वो पनडुब्बी है जो परमाणु वॉर हेडेड वाली K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इनके अलावा पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं। दूसरी तरफ परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले पाकिस्तान के आधे से ज्यादा F-16 खराब पड़े हैं। ये काफी एक्सप्लोसिव रेवलेशन है। 50% जो F-16 फाइटर हैं, खबरें आई हैं कि वो अनसर्विसेबल, उड़ नहीं सकते। ठीक है, काम हो रहा है उनके ऊपर, ओवरऑल हो रहा है। काफी पुराने जेट हो गए हैं ये। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है कि साहब थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सब ठीक कर लूं। पाकिस्तान जहां गौरी और गजनी जैसी मिसाइलों की धमकी दे रहा है, वहीं उसे याद रखना चाहिए कि भारत के पास S-400 है जो भारत की सीमा में आने वाले किसी भी हवाई टारगेट को मार गिराने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ली जो आवाज से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरते हैं और कोई भी रडार उन्हें पकड़ नहीं सकती। ऐसे में पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से पहले भारत की ताकत और अपनी हालत पर गौर कर ले। आज तक